वेलकम बैक स्टूडेंट, कॉस्मिक अड्डा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 क्या है? फ्रैक्शन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि इससे जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करेंगे फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन होता क्या है? हम लोगों ने फ्रैक्शन तो पढ़ाई है, लेकिन आपने मतलब इस क्लास में थोड़ा फ्रैक्शन पढ़ लिया होगा। मेरा मानना है कि अभी तक जितना वीडियो हमने बना लिया है उससे पहले भी आपने फ्रैक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन को असली में पढ़ते क्या है, मतलब ये वो होता क्या है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, व्हेन अ नंबर क्वांटिटी और एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जब कोई नंबर क्वांटिटी या फिर कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये देखिए बने हुए हैं, जब कोई नंबर क्वांटिटी या फिर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, क्या डिवाइड हो जाते हैं? डिवाइडेड माने होता है बांट देना। किस में बांट देते हैं? इक्वल पार्ट में। अगर कोई भी नंबर क्वांटिटी या फिर ऑब्जेक्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो हम क्या, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं वन और मोर ऑफ सच इक्वल पार्ट, या उसमें एक पार्ट हो सकता है या तो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। तो ध्यान से देखेंगे, इज नोन एज फ्रैक्शन। उसी को फ्रैक्शन बोला जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई नंबर क्या करता है, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो भी इक्वल पार्ट्स में। तो वो इक्वल पार्ट्स, वो सच पार्ट, उन्हीं को बोला जाता है फ्रैक्शन। कैसे? अब देखिए ध्यान से। इट इज़ फॉर्म एज x/5। देखिए बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा इसको बोलते क्या है। इसको बोलेंगे हम लोग अपॉन, इसको अपॉन बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो लाइन खींची हुई है ना x, और ये बीच वाली जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है अपॉन, x/y। वेयर y डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे y को 0 नहीं कभी होना चाहिए। डज नॉट इक्वल टू 0, अगर y 0 हो गया तो समझ जाना वो फ्रैक्शन नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे कि x/y जिसमें y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, विच रिप्रेजेंट x नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें जो x है, वो जो x क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं ऑब्जेक्ट के। x रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, या फिर पूछे गए वो तुमको पूछा जाएगा, ठीक। तो ये होता है इसकी मतलब। इसके आगे बढ़ेंगे। एवरी फ्रैक्शन हैज़ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जितने भी तुमने इस लेसन में फ्रैक्शन पढ़ोगे, उस सारे लेसन, इस पूरे लेसन में जितने भी फ्रैक्शन पढ़ोगे, इस पूरे लेसन में जितने भी फ्रैक्शन के जो नंबर्स तुमको दिखेंगे, जो नंबर्स ऊपर जो दिख रहा है तुमको, ये वाला और ये वाला नंबर, इस नंबर को हम लोग ऊपर वाले फॉर्म में क्या बोलते हैं? ऊपर वाले फॉर्म में बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको? ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर। हर एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, y भी देखिए, y क्या है? डिनोमिनेटर। डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। एंड y इज x को क्या बोला गया है? x को न्यूमरेटर बोला गया है, और y को डिनोमिनेटर। डी से डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो डाउन मतलब नीचे, तो y क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। चलिए कुछ फिगर्स देखते हैं कि फिगर्स को कैसे डिवाइडेड किया गया है इक्वल पार्ट्स में, है ना, और उस पार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है फ्रैक्शन में। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है ना। तो रेक्टेंगुलर में देखेंगे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। पहले देखिए ध्यान से, ये एक ऑब्जेक्ट था, शेप रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो 6 पार्ट में जब डिवाइड किया गया है तो ध्यान से देखेंगे, जब 6 पार्ट में इसको इक्वली डिवाइड कर दिया गया है तो ये जो फ्रैक्शन अब लिखेंगे कैसे? ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें टू जो ऐसे पार्ट है वो क्या है? वो शेडेड पार्ट है। वो कैसे पार्ट है? वो शेडेड पार्ट है, इस वजह से यहाँ पे 2 है। वैसे हम ध्यान से आपको बता दें कि इसको क्या मतलब कैसे पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है 2/6। तो 2/6 पढ़ लिया। अब ये 2 कहाँ से आया? 6 कहाँ से आया? ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6। कितने टोटल पार्ट्स हैं? इसको बोला जाएगा टोटल पार्ट्स। कितने हैं? टोटल पार्ट्स हैं तुम्हारे 6। ध्यान से देखिए, टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6, ठीक। अच्छा, और ये 2 ऊपर क्यों लिखा है सर? 2 ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि 2 क्या है? शेडेड पार्ट है। 2 क्या है? शेडेड पार्ट है, ठीक। समझ में आ गया? ओके। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, 2/6 इसी वजह से लिखा। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम लोग ये समझे कि जो नीचे लिखा जाता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो नीचे जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जो डिनोमिनेटर है वही तुम्हारे क्या है? सारे पार्ट्स को लिखा जाता है। कितने नंबर ऑफ पार्ट्स है? 1 2 3 4 5 6। टोटल पार्ट्स कितने? 6। अच्छा, ऊपर क्या लिखा है सर? ऊपर ये लिखा है, ऊपर का मतलब यानी न्यूमरेटर। ऊपर क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर बोलेंगे। और न्यूमरेटर का मतलब जो आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे मान लीजिए पूछा गया कि बताइए इस शेप में, इस ऑब्जेक्ट में कितने शेडेड पार्ट है, तो क्या शेडेड पार्ट के लिए हमने बता दिया 2 है शेडेड पार्ट सर। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे, अगर आपको इसी में पूछा जाए कि बताइए कि इसमें कौन से अनशेडेड पार्ट है, तो अनशेडेड पार्ट कितने? 1 2 3 4 है। और टोटल पार्ट्स कितने थे? 6 थे। तो ये क्या है? अनशेडेड पार्ट है ना। ये क्या है? अनशेडेड पार्ट, जिसको शेड नहीं हुआ है, जिसका शेड नहीं हुआ, अनशेडेड पार्ट। ये नीचे वाला क्या था? टोटल पार्ट्स, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, टोटल पार्ट्स, ठीक। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये टोटल पार्ट्स है। तो इसका मतलब ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर,
डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन का मतलब ये भी यही इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना। एन से मतलब सॉरी एन लिख दिया, सॉरी एन नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन, एफ लिख देते हैं, फ्रैक्शन, स्पेस नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे इस ट्राइंगल को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो कितने पार्ट्स हुए 1 2 3 4। अच्छा टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 हैं। और पूछा कितने गया है, शेडेड पार्ट का पूछा गया, तो 1 2 3, शेडेड पार्ट कितने हैं 3। ये कैसे पार्ट्स हैं, शेडेड पार्ट हैं, ये शेडेड पार्ट्स हैं, ये कैसे पार्ट्स हैं, शेडेड पार्ट्स हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शन का डेफिनेशन हो गया। और इसमें भी देख लें, इसमें देखिए, आप देखिए इसमें पूछा गया था इस जो ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एक सर्कल है और सर्कल में कितने अनशेडेड पार्ट है। इसमें शेडेड नहीं पूछा गया है, इसमें शेडेड नहीं पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें अनशेडेड पार्ट पूछा गया। तो अनशेडेड पार्ट कितने, अनशेडेड पार्ट, इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और टोटल पार्ट्स कितने, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स है 4। तो इस तरह से हमने सीखा कि फ्रैक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखिए, अब मैं इस पूरी बात को कंक्लूड कर देता हूं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देना और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें शेडेड पार्ट कितने हैं और अनशेडेड पार्ट कितने हैं। मान लीजिए इसमें शेडेड पार्ट थे 2 और टोटल पार्ट्स इक्वली थे ना, टोटल पार्ट्स इक्वल थे, तो कितने हो गए 6। तो ये टोटल पार्ट्स ये 6 है और जो शेडेड पार्ट है वो पूछा गया वो 2 है, तो 2 अपॉन इसको क्या बोलते हैं, अपॉन इसको क्या बोलते हैं, अपॉन 6। तो इस तरह से आप लोग समझ जाएंगे कि इसका फ्रैक्शन क्या है 2/6। इसका फ्रैक्शन, इस पूरे जो ऑब्जेक्ट है, इस पूरे शेप का जो फ्रैक्शन है क्या है 2/6। समझ में आया, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसके आगे बात करेंगे, इसके आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, उसी पे बेस हम लोग को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर इज लेस देन, जब न्यूमरेटर कम होता है, देखिए ध्यान से एग्जांपल आपको बता दें, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। न्यूमरेटर देखिए ये 8 है और ये देखिए 11, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, देखिए 8 11 से कम है, बिल्कुल सही बात है, 8 11 से कम है, तो इसका मतलब 8/11 को हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा फ्रैक्शन है, कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी 8 जो है वो 11 से छोटा होता है, आपको पता भी है। ध्यान से देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो हमने प्रॉपर पढ़ा उसी का उल्टा, इम्प्रॉपर का मतलब जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो या फिर बराबर हो। ध्यान सुनिए, इन अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर इक्वल टू हो किसके, ध्यान सुनिएगा, ग्रेटर देन हो किसके बराबर, किससे ज़्यादा या किससे बराबर हो, डिनोमिनेटर से। ध्यान सुनिए, ये देखिए पहला 3/3, यानी न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बराबर है। पहला तो हमें पता चल गया, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बराबर हो या फिर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम समझ गए। अब देखिए इन दोनों फ्रैक्शन में क्या चीज़ हमको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ये याद होना चाहिए कि जो वैल्यू आएगी प्रॉपर फ्रैक्शन की, जब हम इसे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, डिवाइड करना आपको नहीं समझ में आया, भी हम आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले इसी को सिर्फ सॉल्व करेंगे, जब हम इसको खाली 8/11 को सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक। और इसमें क्या है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे, या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें आंसर मिलेगा 1, या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें आंसर 1 से ज़्यादा मिल सकता है। अच्छा, इसको हम बात को आपको समझ ना आया हो तो हम करके दिखाते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे लिखा 8/11, तो 8/11 ध्यान से देखिए, जो 8/11 है इसको हमें बोला डिवाइड करके दिखाना है, तो डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ 11 लिखते हैं पहले और यहाँ बना देंगे 8, जो ऊपर होता है उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे डिविडेंड बना दिया। अब 11 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 लगेगा। 11 के टेबल में 7 बाद में जाएगा, 11 7 77, यहाँ डेसिमल लगा तो यहाँ 10 में से 7 के 3 बचा, तो देखिए यहाँ पे 0.7 यानी 0.7 बोल सकते हैं इसको हम। पॉइंट, यहाँ पॉइंट के पहले कुछ नहीं होता तो हमने 0 लगा दिया, तो 0.7 इसका, यानी 1 से ये छोटा है, 0.7 जो 1 से छोटा है। अब ये नहीं पता होगा काफी बच्चों को, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेटर देन बोलते हैं। इस सिंबल को ग्रेटर देन यानी 1 0.7 से बड़ा है, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0.7 1 से छोटा है, 0.7 1 से छोटा है, ऐसे बोल सकते हैं। यही चीज़ इसमें लिखी है कि 1 से छोटा आएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 से ये छोटा आएगा। तो देखिए 1 से इसकी वैल्यू क्या आई 0.7। इसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने ये बोला कि जो वैल्यू है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वो इक्वल टू 1 है, वो 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ी है। देखिए ध्यान से 1 के बराबर कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3/3 वाला, वही वाला एग्जांपल 3/3, तो देखिए इसमें वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 3 × 3 क्या होता है, 3 × 3 यहाँ पे क्रॉस हो गया। आंसर क्या है, ये क्वेश्चन हमारा आंसर 1 यानी 1 के बराबर है। तो इम्प्रॉपर में हमने क्या सीखा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर या तो सेम होंगे या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, और हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वो या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। अब 1 से बड़ी वाला एग्जांपल जैसे 7/3, देखिए डिनोमिनेटर छोटा न्यूमरेटर बड़ा, तो देखिए डिवाइड करेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग डिविडेंड मानते हैं, और 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 के टेबल में 2 बार में जाएगा। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन आया वो 2 आया, यही तुम्हारा सॉल्व करने पे ये आंसर आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम होते हैं या फिर न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है, और इनको जब सॉल्व करते हैं तब इसकी वैल्यू 1 आती है या तो 1 से ज़्यादा आती है। 1 से कभी छोटी नहीं आती, छोटी वाली हमेशा किसमें आती है, इस हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है। चलिए हमारे 2 कंप्लीट हो गए। इसके बाद देखिए ध्यान से मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन कंबाइंड विद अ होल नंबर पार्ट, अ फ्रैक्शन कंबाइंड विद अ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट।
ध्यान सुनिए, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर पार्ट हो और जिसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट हो, जिसमें एक होल नंबर पार्ट हो और जिसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसा होगा, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, एक देखिए बीच में लगा, इसको बोलेंगे 1/3/7। इस नंबर को क्या बोलेंगे, होल पार्ट, होल नंबर पार्ट। इस नंबर को कौन सा पार्ट बोलेंगे, होल नंबर पार्ट, ठीक। और ये जो खाली ये दिख रहा है इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक। फ्रैक्शनल पार्ट, PART पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखा ध्यान से 1/3/7, इसको पढ़ा कैसे हमने, 1, इसको रीड करने का, रीड कैसे करते हैं, रीडिंग देखो, 1/3/7, इसको रीड ऐसे करते हैं, यानी इसको पढ़ने का तरीका यही है, 1/3/7, 5/9/5, 3/1/10, ठीक। इसके पहले हमने आपको बता दिया था कि जो बीच में लाइन खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपॉन बोलते हैं। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो ये देखिए, उसको बोलते हैं अपॉन, UPON, अपॉन, ठीक। चलिए, ये मिक्स फ्रैक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। पहला प्रॉपर, फिर दूसरा इम्प्रॉपर, फिर तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज सीख लेते हैं, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान सुनिए, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन विच हैज 1 इन न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर में हमेशा 1 आता है, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए, 1/9, 1/2 और 1/7। देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है हमेशा, न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर, इसको ऊपर वाले बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर, नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हमेशा क्या हो, जब 1 हो, जब न्यूमरेटर हमेशा 1 हो तो वो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, वो फ्रैक्शन कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग सीखेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये चारों के चारों फ्रैक्शन हो गए। इसके आगे हम आपको बताएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और थोड़े बहुत से फ्रैक्शन और बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। चलिए कुछ फ्रैक्शंस और देख लीजिए, फिर इसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पूरे हो जाएंगे। चलिए देखिए, पहला फ्रैक्शन, इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, बस इसमें लिखा हुआ है लाइक फ्रैक्शन। कौन सा लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए, व्हेन 2 और मोर फ्रैक्शंस, जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस, जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम आते हैं, जब ये 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम आते हैं, तो उन फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, उन फ्रैक्शन को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में 5/9, देखिए 6/9, 3/9, सभी में डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, 9 तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, ये फ्रैक्शंस कैसे हैं, ये सारे के सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। चलिए आगे देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जब 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, जैसे 3/7, 9/2, 3/4 और 6/9। तो इन सभी के जो फ्रैक्शंस है वो सारे के सारे क्या है, अलग अलग से दिख रहे हैं आपको। तो जिनके फ्रैक्शंस, जिन भी नंबर्स के, मतलब जिन भी 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अगर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कैसे होते हैं, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के आर इंटरचेंज मतलब होता है एक दूसरे की जगह ले लेना, द न्यू फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। उसी को क्या बोला जाएगा, उसी को रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 5/9 है, हमको इसका रेसिप्रोकल जानना है, तो क्या करेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ 5/9, 5 लिखा, अब क्या करना है, 9 को 5 की जगह, 5 को 9 की जगह, फिर से देखेंगे, 9 को 5 की जगह, 5 को 9 की जगह, तो 9/5 बन गया। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, यानी उसी के विपरीत, जो भी तुमको दिया जाए उसकी प्लेसेस को चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। समझ में आया। चलिए इसके बाद देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैविंग द सेम वैल्यू। इसका मतलब ये होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं और उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, अलग अलग होने के बावजूद भी लेकिन उनका वैल्यू जो है सेम आ रहा है। ध्यान से देखिए, जैसे 30/5 को अगर हम डिवाइड करें, ऐसे डिवाइड होता है, 30/5 को डिवाइड करें तो 5 6 30 हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6। इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, इस फ्रैक्शन की वैल्यू 6 आ गई, ठीक। इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। चलिए, अरे यार बन गया। इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब इसको डिवाइड करेंगे, 6। देखिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड, डी से डिनोमिनेटर, डी से डिवाइड, डी से डाउन। ये समझिए, डिनोमिनेटर कहाँ होगा, डाउन में होगा। डिनोमिनेटर से क्या होता है, डिवाइड होता है, इसको समझ जाइएगा। चलिए देखिए 10 की टेबल से पढ़ेंगे, 10 × 60, ओके, हट गया। इसकी वैल्यू क्या है, 6 आई, यानी इसकी वैल्यू क्या है, 6 है। इसके बाद 20 की टेबल से, है ना, 120 की डिवाइड करेंगे, 22 का टेबल यानी पढ़ेंगे, तो 20 की टेबल में हम पढ़ते हैं तो 6 बन जाता है। आपको टेबल भी आनी चाहिए, 6 बन जाता है, यानी 2 की टेबल में पढ़ेंगे 6 बन जाएगा, 120 कट गया। तो ये हमारा ये वाला डिवाइड करने पर क्या होगा, ये इसकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। हमने देखा कि 6 आ रही सभी की, जितने भी फ्रैक्शन तुमको दिख रहे हैं सभी में डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर अलग अलग है। अलग अलग होने के बावजूद भी इनकी जो वैल्यूज है वो सेम आ रही है। जब सेम आ रही वैल्यूज तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। इससे हमने क्या सीखा, इससे सीखा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो और उनकी वैल्यू सेम हो, यही चीज लिखी हुई है, और उनकी वैल्यू सेम हो, तो हम बोलेंगे कि वो कैसे फ्रैक्शन है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आई होप आपको ये सारे फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग आगे फ्रैक्शन डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।